Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following statements carefully and find out the set of correct statements. So इस question में 4 statements provide किए गए हैं. बोला गया है कि ये statements को carefully read करने और जो statements correct है वो set को identify करने और determine करने. So let's start the discussion. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स है और 4 स्टेटमेंट्स में अलग अलग की कंसेप्ट होगा. जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट है वहां पे बोला गया है कि सस्पेंशन कल्चर रिक्वायर्स कांस्टेंट स्टायरिंग एट द रेट ऑफ 100 to 200 RPM. सो यहाँ पे सस्पेंशन कल्चर ये एक टेक्निक का नाम यहाँ पे लिया गया है. सस्पेंशन कल्चर सबसे पहले क्या है वो जानेंगे. ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट का की कंसेप्ट है सस्पेंशन कल्चर. यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक लिक्विड मीडियम रहता है. लिक्विड एक मीडियम रहता है. ये लिक्विड मीडियम में क्या किया जाता है, सेल्स को सस्पेंड किया जाता है. कुछ सेल्स है एनिमल और या फिर ये हो सकता है प्लांट सेल्स. ये सेल्स को सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद उसको एजिटेट किया जाता है. यहाँ पे होता है एजिटेशन और स्टायरिंग बोल सकते हैं उसको. ये जो एजिटेशन होता है ये एजिटेशन 100 से लेके 250 रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि RPM. ये रिवॉल्यूशन में इसको एजिटेट किया जाता है. पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही दिया गया है. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में. नंबर बी में स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस इन अ प्लांट डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शंस बिटवीन होस्ट जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट बट नॉट ऑन पैथोजन जीनोटाइप. बेसिकली कोई प्लांट में जब डिजीज डेवलपमेंट होती है, डिजीज डेवलपमेंट होती है, ये डिजीज डेवलपमेंट के दौरान पहली बात जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो मैटर करता है. उसके साथ साथ होस्ट बॉडी का जो जेनोटाइप है वो मैटर करता है. होस्ट जेनोटाइप ये मैटर करता है और उसके साथ साथ पैथोजेन का जो जेनोटाइप है वो भी मैटर करता है. पैथोजेन जेनोटाइप. ये तीनों ही मैटर करता है बट स्टेटमेंट में वो नहीं बोला गया है. ये स्टेटमेंट हुए इनकरेक्ट. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में. नंबर सी में बोला गया है कि ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन आर डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी. ये क्रूसीफर में जो ब्लैक रॉट डिजीज होते हैं ये ब्लैक रॉट डिजीज होते हैं एक बैक्टीरिया के कारण. और ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ज़ैंथोमोनस. ज़ैंथोमोनस स्पीशीज. और एक डिजीज है जो कि है रेड रॉट. रेड रॉट जो कि शुगर केन में नजर आते हैं. ये शुगर केन में ये जो डिजीज है ये एक फंगस की वजह से होती है और ये जो फंगस है उसका नाम है कोलेटोट्रिकम. कोलेटोट्रिकम स्पीशीज. यहाँ पे दिया गया है कि दोनों ही डिजीज फंगस की वजह से होता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया. नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में. नंबर डी में यहाँ पे बोला गया है कि is expected that 125 gram of Methylophilus methylotrophus produces 12.5 tons of protein per day. यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम मेंशन किया गया है ये बेसिकली एक टाइप का बैक्टीरिया है. ये एक बैक्टीरिया है
जो एक सिंगल सेल प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। सिंगल सेल प्रोटीन इसके तरह ये एक्ट करता है। सिंगल सेल प्रोटीन का जो एब्रिविएटेड फॉर्म है वो है एससीपी। सो ये एससीपी क्या है? ये एससीपी बेसिकली एक सुपर फूड है। सुपर फूड है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए ये प्रोटीन सप्लीमेंट इस रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो या प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, यहाँ पे ये बैक्टीरिया को यानी कि ये सिंगल सेल प्रोटीन को यूज़ किया जाता है। और 125 ग्राम बैक्टीरिया 12.5 टन्स ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही दिया गया है। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हुए, एक है ए और एक डी, इसलिए ऑप्शन 2 हो गया सही आंसर। So students, hope you understood it well. Best of luck.